Hello student, again Professor Jasmine Faras here with a new practical problem of piecemeal distribution of cash. So let's begin. See here, this is our balance sheet. First we have to read, we have to understand the balance sheet, what we need to do in the solution. क्योंकि question समझा तो आधा solution हमें वहीं पे समझ में आता है. Okay, so let's start. A, B, C are the partner and their ratio is 1/2, 1/3 and 1/6. So ये कैसे convert करना है ये आपको आता है. So convert करो, इसको small form में बनाओ, answer will come 3:2:1. सी डिनोमिनेटर को 6 करो सबको और फिर मल्टीप्लाई करो. ठीक है, ये ऑलरेडी हमने 8-9 स्टैंडर्ड में सीखा है. सो इट कम्स 3:2:1. They decided to dissolve the firm 31st December 2018. So this is the balance sheet. बहुत काफी बड़ी बैलेंस शीट दिख रही है हमें. ठीक है, कोई बात नहीं. विल सी द फर्स्ट असेट साइड. इतने सारे असेट है बट इसका हमें जरूरत नहीं है. दे डायरेक्टली गिव्स कौन सा असेट कब पे किया है हमने. ठीक है, सो करंट असेट भी दिया है. यस, वेरी इंपॉर्टेंट इज बैंक. बैंक का कितना बैलेंस है 22,000. सो ये इंफॉर्मेशन हमें जरूरत है क्योंकि जब हम स्टेटमेंट शोइंग पीसमेल डिस्ट्रीब्यूशन बताएंगे सेकंड स्टेटमेंट, सो देयर वी हैव टू राइट द बैलेंस. सो दिस इज इम्पोर्टेंट. सो 22,000. ठीक है, देन व्हाट इज दिस प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट साइड. अब ये कुछ नया है. इफ यू रिमेम्बर अबाउट 12th स्टैंडर्ड, याद करो 12th स्टैंडर्ड में बैलेंस शीट में अगर असेट साइड अगर प्रॉफिट एंड लॉस होता तो इट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. दैट मीन्स कोई कब लॉस हुआ था जो अभी तक इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया नहीं. बट नाउ इट्स टाइम टू डिसॉल्व द फर्म. अगर फर्म ही डिसॉल्व करनी है तो पुराना हिसाब तो हमें क्या करना है, चुकता करना है. सो नाउ व्हाट वी हैव टू डू हियर. Now again same, if you notice here again they have given profit and loss credit side 12,000. So this is called undistributed profit. चाहिए तो लिखो, this is called undistributed loss and this is called undistributed profit. अगर liability side होगा तो profit बोलते हैं इसको जो उन्होंने distribute नहीं किया है अभी तक, तो अभी करेंगे. ये loss था वो अभी तक नहीं किया distribute, अभी करेंगे. So this is a new thing for you. ठीक है, नाउ विल मूव टू द लायबिलिटी. कैपिटल ऑफ कोर्स हमको लिखना है. देन क्रेडिटर, सी द एक्सटर्नल लायबिलिटी एंड इंटरनल लायबिलिटी. सी फर्स्ट सबसे पहले यही फाइंड आउट करना है हमें. नाउ ट्रेड क्रेडिटर्स, दिस इज एक्सटर्नल लायबिलिटी. राइट हियर एक्सटर्नल. ठीक है, टेक अ पेंसिल विथ यू. देन ए इज लोन, ए इज अ पार्टनर, सो दिस इज कॉल्ड इंटरनल लायबिलिटी. Miss A's loan. Now see, don't get confused. This is a Miss A loan. Miss A is not a partner. So this is again external loan. B's loan. B is a partner. So B is an internal liability. So see, we have a two external liability. We have a two internal liability. So as you know, first we have to pay external liability. मतलब पहले हम किसको पे करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड मिस ए को. एंड उसके बाद किसको पे करेंगे, एज लोन एंड बीज लोन, इंटरनल लायबिलिटी. ओके, now we'll move to the next. As per the agreement with their bank, the partner were entitled to withdraw amount 4,000 immediately. ठीक है, बैंक के साथ एग्रीमेंट हुआ होगा तो वहां पे उन्होंने क्या कहा है कि उनको एक ही एक मिनट हाईलाइटर, एक ही कंडीशन है कि दे कैन विड्रॉ अमाउंट 4,000 immediately, but balance of 18,000 could be drawn only after 20th March. मतलब अभी जो 22,000 है immediately they cannot withdraw and cannot pay to the creditors and Miss A loan. कंडीशन क्या है, अभी सिर्फ वो 4,000 ही विड्रॉ कर सकते हैं और बाद में बचे हुए 18,000. सी 4,000 प्लस 18,000 इट्स कम्स 22,000. तो बाद में वो कितने विड्रॉ कर सकते हैं, 18,000. दे हैव गिवन डेट आल्सो आफ्टर 20th मार्च. मतलब ये रियलाइजेशन जब हम करेंगे ये वाला रियलाइजेशन तब हम ये अमाउंट ऐड कर सकते हैं. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज, जैसे जैसे सॉल्व होगा आपको समझ में आएगा. द नेक्स्ट इज दे हैव गिवन रियलाइजेशन. सी दे 24th January they sold fixed asset plus current asset.
बट नो मैटर, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता उन्होंने क्या सेल किया, हमें सिर्फ देखना है कैश कितनी अवेलेबल है. सो 24 जनवरी वी हैव 19,000 प्लस 15,000. ओके, सो ये हमको टोटल करनी है सबकी. द नेक्स्ट वन इज ट्रेड क्रेडिटर्स अलाउ डिस्काउंट 1000. सी हियर, ट्रेड क्रेडिटर्स मतलब यहाँ पे हमें कुछ तो करना है. अलाउड 1000 डिस्काउंट, हमें पे करना था 11,000, बट क्रेडिटर्स सेड कि ओके नाउ डिसॉल्व हो रही है, पहले ही कंगाल हो चुके हो आप लोग, चलो आपको 1000 क्या होगा, डिस्काउंट होगा. सो नाउ दे विल पे ओनली 10,000. 11,000 माइनस 1,000 10,000. तो ये हमें याद रखना है. सो इसलिए पेन से पहले हमें या पेंसिल से हमें सर्कल करना है, तो हमें समझ में आता है हमें नेक्स्ट सॉल्यूशन में क्या क्या करना है. So you are required to prepare statement showing distribution of cash as per surplus capital. So let's start. See here, this is a statement. Statement banao pehle. This is the first statement, and next one is the second statement. First we have to pay creditors, then Miss A loan, then partners loan, ये दोनों का, and then capital according to surplus capital. Okay, चलो. Now put all balance. First we'll see कितना है 18,000 capital, B 36,000 and 24,000. Now write ratio 3:2:1. Okay, now before that I have to do one thing. Now as I told you, this is a undistributed प्रॉफिट एंड लॉस, तो जो लाइबिलिटी साइड दिया है वो हमें ऐड करना है. ठीक है, बिकॉज वो अपने कैपिटल में ऐड करेंगे. सो अब उनका कैपिटल कितना हो चुका है, मेक अ टोटल. यहाँ पे टोटल हमें टोटल करनी है. सी यार पुट हियर साइन. ठीक है, आप यहाँ पे भी पुट कर सकते हो. सो इट्स बिकम 24,000, 40,000 एंड 26,000. बट जैसे उनके पास लाइबिलिटी में प्रॉफिट एंड लॉस है, वैसे ही असेट साइड में भी है, दैट इज कॉल्ड अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस. तो लॉस तो हमें लेस करना है. सो दिस इज ऑल्सो लॉस. कैसे करना है, 3:2:1 में करना है डिवाइड. सो अगेन सी हियर, दिस इज अ एक्स्ट्रा में स्टेप्स. Now finally we get their actual adjusted capital. 21,000, 38,000 and 25,000. ठीक है, दिस इज एक्स्ट्रा स्टेप्स वी एडेड हियर. अभी तक के पहले के 3 प्रॉब्लम में ऐसे कुछ दिया ही नहीं था, बट हियर दे हैव गिवन. ओके, अगेन सपोज प्रॉफिट एंड लॉस के जगह जनरल रिजर्व दिया होता लाइबिलिटी साइड, तो जनरल रिजर्व भी हम यहाँ पे ऐड करते. ठीक है, सो प्रॉफिट एंड लॉस हो क्रेडिट साइड में, जनरल रिजर्व हो क्रेडिट साइड में, क्रेडिट है दैट मीन्स वी हैव टू ऐड इट. और अगर लाइबिलिटी में सॉरी असेट में दिया है प्रॉफिट एंड लॉस, दैट इज कॉल्ड लॉस, अनडिस्ट्रीब्यूटेड लॉस, जो उन्होंने अभी तक डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, बट अब फर्म डिसॉल्व हो रही है, तो अब यही सही मौका है कि अब वो लॉस भी क्या करे, डिवाइड करे. सो सी हियर, ये ऐड करना है, ये लेस करना है, फाइनली वी गेट 21,000, 38,000, 25,000. नाउ चलो अपनी पहली वाली मेथड, राइट हियर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2:1. अब ये डिवाइड करो, 21,000 को 3 से डिवाइड, 38 को 2 से and 25 को 1 से. So see here we get the answer. Now whose capital will take as a base? Of course this is a small amount, है ना. So A's capital take as a base. So into करो. See here very simple. ये से into ये 7,000 into 2, 7,000 into 1. See answer comes. Now no more explanation need here, because already my previous video if you see, already I explained this very nicely. Okay, so we get 21,000, 14,000 and 7,000. Now what we have to do, we have to find out the surplus capital. So minus 21,000 में से 21,000 minus, it's becomes 0. 38,000 में से 14,000 minus, left 24,000. 25,000 में से 7,000 minus, left 18,000. ठीक है, बट स्टिल बी एंड सी आर लेफ्ट. अभी भी देखते हैं इसमें से कौन किसका सरप्लस कैपिटल ज्यादा है. अगेन सेम मेथड, 2 and 1 will come down. Again profit sharing ratio, again divide it. 24,000 को 2 से डिवाइड करो, इट्स कम 12,000. 18,000 को 1 से डिवाइड करो, 18,000. इसमें से अब स्मॉल अमाउंट कौन सी है, 12,000. सो विल टेक बी एज अ कैपिटल बेस वैल्यू. बी कैपिटल एज अ बेस वैल्यू. ठीक है, so now what we have to do, again we have to find out smaller amount. वो find out की हमने. ठीक है, now we have to minus. ये amount कैसी आई आपको पता है, whichever is less this one is less. so 12,000 into 2 करेंगे, so it comes 24,000. 12,000 into 1 करोगे, it comes 12,000.
सो फाइनली वी गेट सरप्लस कैपिटल 6000। तो सबसे ज्यादा सरप्लस किसने पे किया? सी ने। तो अब पहला नंबर किसका होगा पे करने में? सी का। हम पहले किसको पे करेंगे? सी को। फिर किसको पे करेंगे? बी। और फिर किसको पे करेंगे? सी। ठीक है, तो फर्स्ट सी, then B and then A. Okay, chalo, we'll move to the next statement showing piecemeal distribution of cash. Now this is the balance sheet. Now what we have to do? We have to write the balance. Again जो हमने last में steps में किया है वही हमें करना है. See here capital. Okay. Now creditors is 11,000. See here. A's loan 6,000. B's loan. See everything we have written here. 10,000, 3,000. सब कुछ हमने यहाँ पे लिखा है. ठीक है. Now 18,000, 36,000, 24,000. Again what we have to do? Profit and loss liability side का add करना है. अभी मैंने last slide में explain किया है. Liability side add, then asset side less undistributed loss कहलाता है उसको, and finally we get the amount. See, यहाँ से हमारा प्रॉब्लम, रियल प्रॉब्लम स्टार्ट होगा. ठीक है, ये तो हमने ऐड किया है. अगर इसके जगह पे जनरल रिजर्व होता तो भी हमने यहाँ पे जनरल रिजर्व क्या किया होता? ऐड किया होता. सेम लाइक दिस यहाँ पे ऐड किया होता है एबीसी में. जो हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है सिर्फ वही सेम अमाउंट देखो कैरी फॉरवर्ड हो गई. 21,000, 38,000, 25,000. ओके डन. सो वी राइट दिस. We have done this. We write this. Bank. Now what bank? 22,000. But we have not written here 22,000 because they have given condition you can withdraw immediately only 4,000. So now balance will come here. See here. Chalo. As per agreement, this is adjustment. Will start. Withdraw only 4,000. तो अभी तो सिर्फ वो 4,000 ही withdraw कर सकते हैं. So before that we'll write here. Could be drawn trade discount allowed to discount 1,000. तो ये पहले माइनस कर कर ले लो. ठीक है. सो अब फाइनल अमाउंट क्या आ गई हमारी? ये तो कैरी फॉरवर्ड ही करना है. सो बैलेंस ये माइनस क्यों किया हमने? फर्स्ट टाइम हमने क्रेडिटर्स में से माइनस किया बिकॉज हियर दे हैव मेंशन कि क्रेडिटर्स allowed discount 1,000. Now instead of 11,000 we need to pay 10,000. So we have to pay 10,000. Same this carry forward same आगे लेकर आओ ये. Okay, चलो. Now we'll write here bank balance withdraw. How much we can withdraw? 4,000. तो अभी हमारे पास instead of 22,000 बैंक के पास बैलेंस कितना है? 4,000. ठीक है. Now these 4,000 we have to divide among this all. बट किसको? ये सब लाइन में खड़े हैं बट पहले हम किसको पे करेंगे? Okay, now right here next we'll pay creditors and miss loan first. Now why creditors and miss loan first? Because both are external liability. ठीक है. और अब दोनों external liability है तो दोनों का हक है ये 4,000 पे. ना ऐसे नहीं हो सकता है कि हम पहले क्रेडिटर्स को पे करें और फिर मिस ए को पे करें. नहीं, बोथ आर इक्वल. बोथ हैज इक्वल स्टेटस बिकॉज बोथ आर एक्सटर्नल लायबिलिटी. तो डोंट वरी, वी हैव 4,000. तो हम लोग डिवाइड करेंगे. कैसे करेंगे? प्रो रेटा रेशियो. दैट मीन्स हियर क्रेडिटर्स को भी 10,000 पे करना है और मिस ए को भी 10,000. सो देयर रेशियो इज 1:1. मतलब इक्वल. दोनों को इक्वल पे करना है. सो 4,000 भी हम इक्वल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. सो माइनस इट. So see here, 4,000 gone. So how much balance come? See here balance come. Now it's become 0. जितना 4,000 था वो हमने पे कर दिया. It's become 0. Now 10,000 में से 2,000 तो माइनस किया. So अभी भी creditors we have to pay 8,000. Same here 10,000 minus 2,000. Still we have to pay 8,000 to miss A. And here तो कुछ पे किया ही नहीं है. सिर्फ लाइन में खड़े हैं बेचारे. Okay. Now we'll move to the next. Now once it's become 0. We can take the help of first realization. देखो 24 जनवरी को उन्होंने 19,000 का फिक्स असेट सेल किया एंड 15,000 करंट असेट सेल किए. तो ये दोनों की हमको टोटल करनी है. सो सी हियर व्हाट वी हैव टू डू हियर. देखो ये ऊपर शिफ्ट किया मैंने. ठीक है, यहाँ पे हमें प्रॉब्लम सॉल्व करना है इसलिए यही एडजस्टमेंट मैंने ऊपर शिफ्ट किया है. सो हाउ मच वी हैव टू डू? 19,000 plus 15,000 it comes 24,000. सी यहाँ पे भी मैंने आपको करवा के दिया वर्किंग नोट. 19,000 plus
15,000, it's come 34,000. So first realization we get the amount 34,000. Write here date. ठीक है, आप साइमल्टेनियसली इसके साथ भी लिख सकते हो या पूरा प्रॉब्लम खत्म होने के बाद फिर आराम से डेट लिखिए एज यू विश. 24 January first realization 34,000. Now we have to pay. Now what we have to pay first? Again we have to pay first external liability. See 8,000 and 8,000, 16,000 पे करना है, तो 60,000 तो है हमारे पास कैश, कर दो पे. So paid creditors and miss loan. देखो पे कर दिया, 16,000 कैश कम हो गई. नाउ हाउ मच बैलेंस ड्यू? सी 34,000 में से 16,000 पे किया, सो कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस कितना हो गया? 18,000 पे कर चुके. चलो इनका काम खत्म. हमने क्रेडिटर्स को भी पे किया और मिस ए को भी पे किया. बोथ आर एक्सटर्नल, खत्म हो गया. फिर भी कैश बची है 18,000. अब किसका नंबर है? देखो अब कौन खड़ा है नेक्स्ट लाइन में. Yes, now these are two A and B loan. Now we can pay 6,000 and 3,000. कितना पे करना है? 9,000. देखो कैश है क्या? Of course है कैश. Very good. So now we can pay. See here, A's loan and B's loan. Okay. So how much? 6,000 and 3,000. यहाँ पे कोई देखने की जरूरत ही नहीं है. 6,000 भी पे कर सकते हैं और 3,000 भी पे कर सकते हैं because we have that much sufficient balance. So minus. So again. See, slowly we have to close down. So again, how much bank balance, cash balance left? 9,000. इसका तो ऑलरेडी काम खत्म हो चुका है, अब इनका भी खत्म हो चुका है. सो वी पे एक्सटर्नल लायबिलिटी एज वेल एज इंटरनल लायबिलिटी. नाउ नेक्स्ट लाइन में कौन खड़ा है? ए बी सी खड़े हैं. अब इनको भी पे करना है. कैश तो है अभी भी. जब तक ये जीरो नहीं बनेगा कैश, तब तक हम नेक्स्ट रियलाइजेशन अमाउंट नहीं लेंगे. फर्स्ट रियलाइजेशन की अमाउंट बाकी है अभी तक 9,000. सो नाउ लेट्स पे. अब इसमें भी पहले किसको पे करना है? देखो स्टेटमेंट शोइंग कैपिटल सरप्लस कैपिटल मेथड हमने पहले वाला स्टेटमेंट बनाया है. सी सेम बैलेंस, ये सेम बैलेंस ये मैंने नेक्स्ट स्लाइड में कैरी फॉरवर्ड किया है. ठीक है, 21,000, 38, 25. सी सेम मैंने कैरी फॉरवर्ड किया है. ओके. सो नाउ इट देखो क्रेडिटर्स खत्म हो चुके हैं, मिस ए लोन खत्म, पार्टनर्स लोन खत्म. नाउ वी हैव ओनली दैट मच लायबिलिटी. इतना ही पे करना है. उसमें भी पहले सी को पे करना है ये, तो 1 लिखो, फिर उसके बाद बी और उसके बाद 3. सो रैंकिंग डालो तो आपको याद रहेगा सॉल्व करते वक्त. सो नाउ सी हियर, अब कैसे पे करना है? देखो ये आपने स्टेटमेंट किया है, अभी हमारे पास नोटबुक में है ये अवेलेबल. सो पहले पे किसको करना है? सी को. सी को कितना पे करना है? 6,000. सी चेक करो. ऑफ कोर्स 6,000 कर सकते हो, 9,000 में से 6,000. सो पेड सी 6,000. पे किया हमने 6,000 सी को. ना हाउ मच बैलेंस लेफ्ट? कैश हाउ मच लेफ्ट माइनस करो. 9,000 माइनस 6,000, बैलेंस लेफ्ट 3,000. ठीक है. एंड हियर लेफ्ट, ये तो ऐसे ही आएगा. इसको कुछ नहीं पे किया, नहीं पे किया, सेम कैरी फॉरवर्ड. हाँ यहाँ पे किया है. सो 19,000 डन. सो वी फिनिश दिस. नाउ अगेन 3,000 लेफ्ट. नाउ व्हाट वी हैव टू डू? what we have to do? now we have to pay. इसका तो सरप्लस हो गया, फाइनल सरप्लस. अब थोड़ा सा ऊपर देखो और कहीं है क्या? yes, here is the surplus capital. so still we have to pay this. see here, B को पे करना है 24,000 एंड C को पे करना है 18,000. बट ये 18,000 में से 6,000 तो हमने पे कर चुके हैं. 18,000 में से 6,000 तो पे कर चुके हैं, तो कितना बाकी है? 12,000. ओके. सो C को अभी भी 12,000 पे करना है एंड B को 24,000. बट वी डोंट हैव दैट मच कैश. सो 3,000 ही फिलहाल 3,000 से काम चला लेते हैं. सो माइनस 3,000. ऑफ कोर्स जब ऐसे क्वेश्चन आता है कि अब कैसे करेंगे हम लोग, तो ऑफ कोर्स वी हैव अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3,000. हाँ अगर सफिशिएंट अमाउंट होती तो हमने डायरेक्ट पे किया होता जितनी अमाउंट है, बट यहाँ पे अब 3,000 है और पे तो यहाँ पे ज्यादा करना है. सो ऐसे वक्त हम 2:1 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हम हेल्प लेंगे. देखो 2:1 क्योंकि B का है 2 और C का है 1. सो डिस्ट्रीब्यूट 3,000 अमंग दिस. हो गया. सो नाउ बैलेंस बिकम 0. ये देखो अब कैश नहीं है. 21 अभी ए को पे नहीं किया, तो ए का तो 21,000 सेम कैरी फॉरवर्ड होगा. इसका 2,000 से कम होगा, इसका 1,000 से. सो फाइनली 21,000, 36,000 एंड 18,000. डन. ओके. नाउ स्टिल वी हैव टू पे, लेकिन कैश तो नहीं है. सो नाउ विल टेक द हेल्प ऑफ सेकेंड रियलाइजेशन. देखो इसका काम हो चुका है.
अब कैश जीरो हो चुकी है, तो अब सेकेंड रियलाइजेशन की हेल्प ले सकते हैं. हाउ मच? 23,000 प्लस 13,000, इट कम्स 36,000. देखो इसकी टोटल और इसकी, तो ये दोनों हमको पैसे मिले हैं 36,000. नाउ अगेन 36,000 वी हैव टू पे, बट टू whom वी हैव टू पे? सी एंड बी फर्स्ट, क्योंकि अभी भी उनका बैलेंस बाकी है. देखो यहाँ पे अभी भी उनका बैलेंस बाकी है. 6,000 तो पे कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे, प्लस जो कैश बची थी वो भी पे कर चुके हैं 1,000. अब फिर भी ये पे करना है ना. अब ध्यान से समझो कितना पे करना है. ओके, पहले हम सी का देखते. सी का हमें टोटल 18,000 पे करना है, बट यहाँ पे देखो उसमें से हमने 6,000 पे किए, देन 1,000 पे किए, तो 18,000 में से हमने अभी तक 7,000 पे किया है. ठीक है, 18,000 में से 7,000 पे किया है, तो अभी भी सी का कितना बाकी है? 11,000 बाकी है. ठीक है, see here 11,000. Total 18,000 we are supposed to pay, but already we pay here 6,000. You can see here, and we paid 1,000. So total we paid 7,000 till date. But 18,000 में से 7,000 minus 11,000 left, तो 11,000 पे करना है. What about B? B को हमने 2,000 पे किया है. 22,000 में से 2,000 पे किया है, तो अभी B का कितना पे करना बाकी है? 22,000. ओके, प्लीज अंडरस्टैंड दी स्टेप्स, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो आगे की सब गड़बड़ हो जाएगी. ठीक है, सो वी नीड टू पे 22,000. तो टोटल 33,000. देखो कैश है क्या अवेलेबल? है 33,000. पे कर सकते, सो पे इट. चलो फास्ट पे टू बी एंड सी किया पे. बी को 22 पे करना था और सी को 11,000. सो ये नाउ कैश, नाउ हाउ मच कैश लेफ्ट? 3,000. डन. नाउ चेक. देखो बी का पहले हम चेक करते हैं. बी को 22,000 प्लस 22,000. नाउ देखो ये दोनों की टोटल 24,000 आई, हमने पे किया 24,000. नाउ चेक सी. पहले 6,000 पे किया, देन 1,000 पे किया, देन 11,000 पे किया. सो ये तीनों की टोटल 18,000 आती है क्या? देखो हो गया, तो हमने सरप्लस कैपिटल पे कर दिया. ठीक है, अब अगर आप देखोगे सरप्लस कैपिटल पे करने के बाद अब जो बैलेंस बचा है, दिस इज अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. देखो अगर आप देखोगे तो 1, 2 एंड 3, और यही तो हमें करना होता है. अब हमने तीनों को एक लेवल पे लेकर आए हैं एज पर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो एक बार ये सब सरप्लस पे करने के बाद एक बार चेक करना है कि आ रहा है क्या एग्जैक्टली हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. 3:2:1. अगर ये करेक्ट आ रहा है आपका, तो आपने अभी तक जो भी किया है करेक्ट है. ओके, नाउ इट्स टाइम टू पे ऑल पार्टनर्स. अब सरप्लस तो हो गया ये दोनों का, अब हम तीनों को पे कर सकते. कितनी अमाउंट है? 3,000. बट पे तो कितना करना है? इतना सारा करना है. तो क्या करना है हमें? जब ऐसा प्रॉब्लम आता है कैश कम है, पे ज्यादा करना है, तो वी हैव अ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. कर दो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से 3,000 डिवाइड. सी हियर, कर दो. 3,000 हमने क्या किया? ये 3,000 3:2:1 में डिवाइड कर दिया. सो करो माइनस. अब इजी स्टेप है, अब हमें कुछ नहीं करना है. अब जैसे जैसे पैसे आएंगे हमें उनका बैलेंस क्या करना है? पे करना है. सो अगेन बैलेंस कैश लेफ्ट 0. ठीक है, अब ये खत्म हो गई सेकेंड रियलाइजेशन की अमाउंट. नाउ थर्ड रियलाइजेशन की हेल्प ले लो. कितना थर्ड रियलाइजेशन? सी ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया. नाउ थर्ड रियलाइजेशन 10,000 प्लस 2,000, सो दे गेट 12,000. वेरी लेस अमाउंट दे गेट 12,000. ठीक है, सो चलो पे करो. 12,000 पे तो बहुत सारा करना है, बट इतनी कैश अवेलेबल नहीं है. सो अब क्या करेंगे? जो अवेलेबल है वो हम प्रॉफिट शेयरिंग. हाँ यस, बट नाउ okay, sorry, now here again the balance 18,000 we withdraw. See here, अब हम 18,000, उन्होंने क्या बोला था? 20 मार्च के बाद. अब बचे हुए बैंक में जो 22,000 थे, 4,000 तो हमने स्टार्टिंग में विड्रॉ किए. अब जो 18,000 है वो आप विड्रॉ कर सकते हो. सो लकीली वी गेट 18,000 फ्रॉम बैंक. सो नाउ द बैलेंस बिकम 30,000. यस, ठीक है. सो डोंट फॉरगेट, इसलिए मैंने कहा था कि हाईलाइट किया करो हमें क्या करना है, बार बार एडजस्टमेंट पढ़ो. ठीक है, तो ये बाकी था हमारा एडजस्टमेंट. ठीक है, 18,000 यू कैन विड्रॉ, यू मीन्स फर्म कैन विड्रॉ आफ्टर 20th मार्च.
तो हम ये अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते, विड्रॉ कर सकते। तो थर्ड रियलाइजेशन के 12,000 and this is the bank's 18,000. Now we have a cash 30,000. Now again divide among this. See, again the 3 is to 2 is to 1, divide it, full 30,000 we finish. Now we have no option to collect the money, सब रास्ते बंद हो चुके हैं, हमने रियलाइजेशन अमाउंट यूज की, ठीक है। देन हमने ये 18,000 भी विड्रॉ किया, अब सब पैसे खत्म हो चुके, अब कोई चारा नहीं हमें, अब इन्हें कितना लॉस होगा देखो। सी, एक्चुअली A3 को अभी भी फर्म ने पे करना चाहिए था 19,500, बट पे फर्म नहीं कर सकी बिकॉज दे डोंट हैव दैट मच मनी, सो दे पेड ओनली 15,000, so 4,500 still balance, same year. This is called realization loss. Okay, दिस इज अ मच बिग प्रॉब्लम। तो बार बार अब ये प्रॉब्लम सॉल्व करो 2-3 बार, क्योंकि थोड़ा लेंदी प्रॉब्लम था ये, ठीक है। बट डोंट वरी, सिंपल स्टेप्स है वही आपको फॉलो करने हैं। तो आई होप आपको समझ में आया। कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में लिख लीजिए, शेयर जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ कीजिए ताकि उन्हें भी हेल्प हो जाएगी। ओके, चलो बाय, हैव अ नाइस डे।